હેલો દોસ્તો, કેમ છો? હું રીતેશ પટેલ અને તમારા માટે લઈને આવ્યો છું આજે એક નવી જાણકારી। શું તમે પણ તમારા સપનાનું ઘર ખરીદવા માંગો છો? જો તમારો જવાબ છે હા તો આ વિડિયો તમારા માટે। કેન્દ્ર સરકારનો આ નિર્ણય તમને પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે। તો શું છે પૂરી માહિતી જુઓ આ વિડિયોમાં। कर रहे हैं और घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की जानकारी वाला हो सकता है। जी हाँ, आज के पैसा वसूल में बात उन लोगों की जो सैलरी क्लास हैं और अपने पहले घर का सपना पूरा करना चाहते हैं। आप नौकरी करते हैं तो जाहिर है कि आपका प्रोविडेंट फंड भी कटता होगा। प्रोविडेंट फंड यानी आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा एम्प्लॉयर भी इतनी ही रकम इस खाते में जमा करता है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जो उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं जो अपना पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं। नए नियमों के तहत वे ईपीएफ मेंबर जो अपना पहला घर खरीदने का इरादा रखते हैं वे पीएफ अकाउंट से पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा निकाल सकेंगे। ये रकम पीएफ खाते में कुल जमा रकम का 90% तक हो सकती है। पहले ये रकम आपके पीएफ खाते में 36 महीनों में जमा रकम के बराबर होती थी। ये बदलाव ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 68B(d) के तहत किए गए हैं। अब नए नियम के अनुसार ईपीएफ मेंबर घर से जुड़ी जरूरतों मसलन कंस्ट्रक्शन, घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट या होम लोन की ईएमआई चुकाने के लिए अपने पीएफ का 90% तक निकाल सकते हैं। पहले इस तरह से पैसा निकालने के लिए सदस्यों को 5 साल तक लगातार नौकरी करने की शर्त थी, लेकिन नए नियम के अनुसार मेंबर अपना ईपीएफ अकाउंट खोलने के 3 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, एक शर्त है, मेंबर इस पीएफ एडवांस विड्रॉल विकल्प का इस्तेमाल अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, विडियो गम्यो होय तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करी देजो। હું તમારા માટે અવનવા આવા વિડિયો લઈને આવતો રહીશ। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી કરીને અમારા વિડિયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા તમને મળે। તો દોસ્તો, મળીએ છીએ ફરી એકવાર આવા જ એક નવા વિડિયો સાથે। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।